जरा सोचो एक पल के लिए, तुम्हारा पति जो 1 साल से लापता था, अचानक एक दिन घर वापस आता है। तुम दौड़कर उसे गले लगाती हो, रोती हो। 1 साल का दर्द एक पल में बाहर आ जाता है, लेकिन जब तुम उसकी आंखों में देखती हो तो कुछ ठीक नहीं लगता। आंखें खाली हैं, जैसे कोई और है उसके जिस्म में, जैसे वो तुम्हारे सामने है लेकिन असल में कहीं और है। और फिर तुम्हें पता चलता है वो एक ऐसी जगह से आया है जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। यही है अनाइलेशन 2018 की कहानी। एक ऐसी फिल्म जो तुम्हें डराती है, सोचने पर मजबूर करती है और खत्म होने के बाद भी दिमाग से नहीं निकलती। तो चलते हैं शुरू से। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां भी आप तक पहुंच सकें। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत अजीब सीन से। एक औरत एक कमरे में बैठी है, सामने एक आदमी है जिसने पूरा हैजमैट सूट पहना हुआ है, जैसे वो उससे डरता हो, जैसे वो किसी बहुत खतरनाक चीज के पास बैठा हो। और वो आदमी उसे सवाल पूछ रहा है। ये औरत है लीना। लीना एक बायोलॉजी प्रोफेसर है, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में सेल्स और डीएनए पर रिसर्च करती है। पहले आर्मी में थी, पढ़ी लिखी, समझदार, एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीने वाली औरत। लेकिन वो नॉर्मल जिंदगी 1 साल पहले खत्म हो गई थी, जब उसका पति केन एक सीक्रेट मिलिट्री मिशन पर गया और वापस नहीं आया। लीना ने इंतजार किया, पहले हफ्ते, फिर महीने, फिर पूरा साल। कोई खबर नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई लेटर नहीं, बस खामोशी। और लीना उस खामोशी में धीरे धीरे टूटती रही। वो यूनिवर्सिटी जाती, क्लासेस लेती, रिसर्च करती, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखली हो चुकी थी, क्योंकि एक और बात थी जो उसे हर पल खाती थी। लीना ने केन को धोखा दिया था। उसने किसी और के साथ रिलेशनशिप रखी थी। केन को पता चल गया था और शायद इसीलिए उसने वो मिशन एक्सेप्ट किया था, एक ऐसा मिशन जहां से कोई वापस नहीं आता। ये गिल्ट लीना को चैन से सोने नहीं देता था। और फिर एक दिन केन वापस आया। लीना घर में थी, ऊपर गई और वहां केन खड़ा था। 1 साल बाद लीना की आंखें भर आईं। उसने केन को गले लगाया, लेकिन केन ने वापस उसे गले नहीं लगाया। लीना पीछे हटी, केन की तरफ देखा। उसकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे लाइट्स ऑन हो, लेकिन अंदर कोई ना हो। लीना ने उससे बात करने की कोशिश की। केन जवाब देता था, लेकिन जवाब बिल्कुल फ्लैट थे, रोबोटिक, जैसे उसे याद ही नहीं था कि वो लीना से कैसे बात करता था। लीना ने पूछा, तुम कहां थे? केन ने कहा, मुझे नहीं पता। लीना ने पूछा, तुम कैसे हो? केन ने कहा, मुझे नहीं पता। हर सवाल का यही जवाब, मुझे नहीं पता। और तभी अचानक केन को खून की उल्टियां होने लगी। लीना घबरा गई। उसने एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन रास्ते में ही गवर्नमेंट के ब्लैक वैन्स ने उन्हें रोक लिया। केन को एक सीक्रेट फैसिलिटी ले जाया गया और लीना को अलग। उस फैसिलिटी में लीना की मुलाकात हुई डॉक्टर वेंट्रेस से। डॉक्टर वेंट्रेस एक साइकोलॉजिस्ट थी, बिल्कुल काल्म, ठंडी, जैसे उसे जिंदगी की कोई परवाह ही ना हो। वेंट्रेस ने लेना को एक रूम में ले जाकर सब कुछ बताया। सदर्न कोस्ट पर एक लाइट हाउस के पास कुछ साल पहले आसमान से कुछ गिरा था, कोई मीटियर, कोई ऑब्जेक्ट, किसी को नहीं पता। उस पॉइंट से एक चमकता हुआ फील्ड फैलने लगा, द शिमर। यह फील्ड देखने में बहुत खूबसूरत था, इरिडेसेंट, जैसे पानी पर रेनबो हो, जैसे साबुन के बबल में पूरी दुनिया दिखती हो। लेकिन यह बढ़ता जा रहा था, हर दिन, हर हफ्ते, और जो भी इसके अंदर जाता वापस नहीं आता। गवर्नमेंट ने कई टीम्स भेजी, सोल्जर्स गए, साइंटिस्ट गए और सोल्जर्स भेजे, लेकिन कोई वापस नहीं आया। कैमरास और कम्युनिकेशन डिवाइसेस द शिमर में काम नहीं करते थे। ड्रोन्स अंदर जाते और बंद हो जाते। द शिमर एक ऐसी जगह थी जो सब कुछ निगल लेती थी, सिवाय एक के, केन। केन वो इकलौता इंसान था जो द शिमर से वापस आया था, लेकिन जो केन वापस आया वो पहले वाला केन नहीं था। लीना ने फैसिलिटी में केन से मिलने की कोशिश की। केन आईसीयू में था, उसके ऑर्गन्स फेल हो रहे थे, डॉक्टर्स कुछ नहीं समझ पा रहे थे। लीना उसे शीशे के पीछे से देख सकती थी, लेकिन उससे बात नहीं कर सकती थी। तब लीना ने वो क्लिप देखी। केन का एक वीडियो था जो उसने द शिमर के अंदर से रिकॉर्ड किया था। उसमें केन कैमरा पर देख रहा था और कह रहा था, मुझे नहीं पता मैं वो हूं जो सोचता हूं मैं हूं। यह सुनकर लीना के दिल में कुछ टूट गया। उसने एक फैसला किया, वो शिमर के अंदर जाएगी। डॉक्टर वेंट्रेस ने बताया कि एक नई टीम तैयार हो रही है, 5 औरतें, सब साइंटिस्ट्स, सब किसी न किसी वजह से अपनी जिंदगी से थकी हुई। वेंट्रेस ने कहा,
हम सब किसी न किसी तरह खुद को तबाह कर रहे हैं। ये लाइन पूरी फिल्म की सबसे जरूरी लाइन थी। टीम कुछ इस तरह थी। डॉक्टर वेंट्रेस साइकोलॉजिस्ट और इस पूरी टीम की लीडर कैंसर से मर रही थी। उसने खुद द शिमर जाने का फैसला किया क्योंकि मरने से पहले वो जानना चाहती थी कि वहां आखिर है क्या। आन्या पैरामेडिक, ड्रग एडिक्ट थी, जिंदगी में कई बार गलत रास्तों पर गई थी, लेकिन बहादुर थी। कैस सर्वेयर, उसकी बेटी कैंसर से मर गई थी। उसके बाद से वो जिंदगी में बस चल रही थी, जी नहीं रही थी। जोजी फिजिसिस्ट, बहुत क्वाइट, बहुत अंदर की तरफ मुड़ी हुई। उसके बाजुओं पर स्कार्स थे, वो अंदर से बहुत कमजोर थी। और लीना जो गिल्ट में डूबी थी, जो केन को वापस पाना चाहती थी या शायद खुद को माफ करना चाहती थी। ये पांचों मिलकर द शिमर के अंदर चली गईं। द शिमर में घुसते ही पहली अजीब बात हुई। अगले ही मोमेंट में वो एक अलग जगह पर थीं। जंगल, तंबू, सुबह की रोशनी, लेकिन कोई मेमोरी नहीं था कि यहां तक कैसे आईं। जोजी ने खाने का हिसाब लगाया। 3-4 दिन का खाना खर्च हो चुका था, लेकिन किसी को कुछ याद नहीं था, जैसे वक्त का एक बड़ा टुकड़ा बस गायब हो गया हो। द शिमर अंदर से बेहद खूबसूरत था। पेड़ों पर अजीब फ्लावर्स थे जो इंसानों की शेप में उगे हुए थे। पानी का रंग अलग था, रोशनी अलग थी, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को एक अलग रंग से रंग दिया हो। लेकिन लीना को अपनी बायोलॉजी की ट्रेनिंग याद आई। ये प्लांट्स नेचुरल नहीं थे, ये किसी चीज का रिजल्ट थे, डीएनए का मिक्स। अलग अलग स्पीसीज का डीएनए आपस में मिल रहा था। द शिमर यही कर रहा था, वो सब कुछ आपस में ब्लेंड कर रहा था। पहला असली खतरा आया एक एलिगेटर की शक्ल में। जोसी पानी के पास बैठी थी। अचानक पानी में हलचल हुई। एक जायंट एलिगेटर निकला। उसने जोजी पर हमला किया। आन्या ने गन चलाई। जोजी बहुत मुश्किल से बच गई, लेकिन जब उन्होंने उस एलिगेटर को ध्यान से देखा, उसके दांत शार्क जैसे थे, रोज पर रोज। एक एलिगेटर जिसमें शार्क का डीएनए था। द शिमर स्पीशीज की बाउंड्रीज तोड़ रहा था। प्लांट्स और एनिमल्स के जीन्स आपस में मिक्स हो रहे थे, और अगर ये प्लांट्स और एनिमल्स के साथ कर सकता था तो इंसानों के साथ भी कर सकता था। ये सोचकर सबकी सांस रुक गई। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुरानी मिलिट्री बेस मिली। वहां केन की टीम के निशान थे, सप्लाईज थीं और एक कैमरा। उस कैमरा की फुटेज देखी और सबकी आंखें खुली रह गईं। फुटेज में केन था। वो एक जिंदा इंसान का पेट काट रहा था और उस पेट के अंदर कुछ हिल रहा था, कोई चीज जो इंसान नहीं थी। द शिमर इंसानों को बदल रहा था अंदर से। रात को सब तंबू में थे। अचानक बाहर से एक भारी खतरनाक आवाज आई। एक बेयर ने कैंप पर हमला किया। वो कास को घसीट कर ले गया। बाकी सब भागे, छुप गए, लेकिन दूर से उन्होंने वो आवाज सुनी जो उन्हें जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो बेयर कैस की आवाज में चीख रहा था। कैस की आवाज, कैस का दर्द, कैस की चीख। द शिमर ने कैस की आवाज अब्सॉर्ब कर ली थी उसके डीएनए के साथ। कैस गई हमेशा के लिए। उसी रात आन्या का दिमाग टूट गया। खौफ, तन्हाई और यह एहसास कि वो खुद भी बदल रही है, उसने बाकी सबको रस्सियों से बांध दिया। चीख रही थी, तुम लोग मुझे बदल रही हो, तुम लोग मुझे शिमर को दे रही हो। तभी वही बेयर वापस आया। कैस की आवाज में चीखता हुआ उसने आन्या को उठा लिया। आन्या गई। अब सिर्फ 3 बची थीं, लीना, जोजी, डॉक्टर वेंट्रेस। अगले दिन जोजी चुपचाप चली गई। लीना उसे ढूंढने जंगल में गई और जो देखा वो कभी नहीं भूल पाई। जोजी एक पेड़ बन गई थी। उसके जिस्म से पत्तियां और फूल उग रहे थे। वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल एक पेड़ की तरह, शांत, जैसे उसे कोई तकलीफ नहीं। जोजी ने खुद को द शिमर को दे दिया था, शायद इसलिए क्योंकि इंसान बनकर जीना उसे अब नहीं भाता था। उसके बाजुओं पर स्कार्स थे। जिंदगी में उसने खुद को बहुत तकलीफ दी थी। द शिमर ने उसे वो दिया जो वो चाहती थी, एक ऐसी जगह जहां कोई दर्द नहीं। ये देखकर लीना की आंखें भर आईं। अब सिर्फ 2 बची थीं, लीना और डॉक्टर वेंट्रेस। डॉक्टर वेंट्रेस लाइट हाउस की तरफ बढ़ती रही। उसे पता था द शिमर का सोर्स वहीं है, लाइट हाउस के नीचे। लीना उसके पीछे गई। लाइट हाउस तक पहुंचना आसान नहीं था। रास्ते में म्यूटेशंस और भी एक्सट्रीम हो गई थीं। पौधे और भी ज्यादा इंसानी शक्ल में थे, जानवर और भी ज्यादा भयानक। लेकिन आखिरकार वो दोनों लाइट हाउस तक पहुंच गईं। लाइट हाउस के अंदर लीना को मिला केन का सामान और एक वीडियो टैप। लीना ने वो टेप चलाई। स्क्रीन पर केन आया। वो कैमरा की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर तुम यह देख रहे हो तो लीना को ढूंढो और उसे बताओ मैं उसे बहुत प्यार करता था। इतना कहकर उसने एक फॉस्फोरस ग्रेनेड खुद पर चला लिया।
और वो जल गया। केन ने खुद को मार लिया था। लीना देखती रही, आंसू बहते रहे, लेकिन टेप अभी खत्म नहीं हुई थी। धमाके के बाद धुएं में से एक और केन निकला, बिल्कुल वही चेहरा, वही जिस्म, वही आंखें, लेकिन ये केन नहीं था। द शिमर ने केन की एग्जैक्ट कॉपी बना ली थी। जो केन लीना के घर वापस आया था वो असली केन नहीं था। असली केन द शिमर के अंदर मर चुका था। लैना नीचे उतरी, लाइट हाउस के अंदर एक गहरे होल में। वहां डॉक्टर वेंट्रेस थी, लेकिन वेंट्रेस अब इंसान नहीं थी। उसका चेहरा लिक्विड की तरह था, उसकी आंखें गायब हो रही थीं, वो द शिमर में एब्जॉर्ब हो रही थी। वेंट्रेस ने लीना से कहा, आखिरी बार, ये चीज जो यहां है ये हम जैसी नहीं है। मुझे नहीं पता इसे क्या चाहिए या ये कुछ चाहती भी है या नहीं, लेकिन ये बढ़ती रहेगी तब तक जब तक ये सब कुछ नहीं ले लेती। हर जिस्म, हर दिमाग, हर चीज टुकड़े टुकड़े, अनाइहिलेशन। ये कहकर वेंट्रेस एक चमकते हुए बादल में बदल गई और गायब हो गई। उस बादल से लीना के चेहरे पर खून का एक कतरा गिरा और वो बादल उस खून को अब्सॉर्ब कर गया। धीरे धीरे उस बादल ने एक शेप लेनी शुरू की, इंसान की शेप, लीना की शेप। द शिमर ने लीना के डीएनए से उसकी एक एग्जैक्ट कॉपी बना ली थी। वो डुप्लीकेट लीना उसके हर मूवमेंट को कॉपी करने लगी, जैसे आईना हो। लीना जो करती वो भी वही करती। लीना ने भागने की कोशिश की, डुप्लीकेट ने रोका, लीना ने लड़ी, डुप्लीकेट ने भी वही किया। ये ऐसी लड़ाई थी जो जीती नहीं जा सकती थी, क्योंकि तुम खुद से कैसे लड़ते हो। लेकिन लीना ने एक चाल सोची। उसने फास्फोरस ग्रेनेड उठाया जो केन का था, और वो ग्रेनेड लीना ने अपनी डुप्लीकेट के हाथ में थमा दिया। डुप्लीकेट जो हर मूवमेंट कॉपी करती थी, उसने ग्रेनेड को होल्ड कर लिया। लीना भागी, दौड़ती रही, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, डुप्लीकेट जली, लाइट हाउस जला। द शिमर धीरे धीरे खत्म होने लगी, जैसे कोई बड़ा बबल फूटा हो। लीना बाहर निकली, द शिमर गायब हो गई। वो फैसिलिटी वापस आई, वही इंट्रोगेशन रूम, वही आदमी हाजमट सूट में। उसने पूछा, तुम वहां क्यों गई थी? लीना ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं क्यों गई थी। केन को ढूंढने, सच जानने, और शायद उस गिल्ट से निकलने के लिए जो उसे अंदर से खा रही थी। इंट्रोगेशन खत्म हुई। लीना उस रूम में गई जहां केन था। केन ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम लीना हो? लीना ने जवाब नहीं दिया। वो केन के पास गई, उसे गले लगाया, और कैमरा ने दिखाया लीना की आंखों में एक शिमर था, वही चमक, वही रेनबो जो शिमर में थी। फिल्म यहां खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल खत्म नहीं होते। क्या यह लीना थी या उसकी कॉपी? क्या केन असली था या डुप्लीकेट? क्या द शिमर सच में खत्म हुई या सिर्फ लीना के अंदर चली गई? डायरेक्टर ने यह सवाल जानबूझकर बिना जवाब के छोड़े।